क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति, अब प्राइवेट से क्या मतलब है? प्राइवेट से मतलब जन सामान्य से है। क्या कोई जन सामान्य आम व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है? सुनकर कुछ आपको हो सकता है अजीब सा लग रहा हो, कुछ आश्चर्यचकित हो रहे हो, लेकिन शायद ये सही है। सामान्य व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति, जन सामान्य व्यक्ति भी किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। अब प्राइवेट व्यक्ति कौन है ये बताता हूँ मैं आपको। पहले तो ये जान लीजिए कि कौन व्यक्ति प्राइवेट नहीं है। पुलिस कर्मियों के पास गिरफ्तारी का पावर है, अधिकार है। पुलिस एक्ट से भी उनको मिला हुआ है, दंड प्रक्रिया संहिता से भी मिला हुआ है, अन्य विधियों में भी, स्पेशल एक्ट से उनमें भी प्रोविजंस है, उनमें भी से भी मिला हुआ है। रेलवे में आप सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ आरपीएफ के पास भी अगर रेल संपत्ति को क्षत पहुँचाते तो वो भी गिरफ्तार कर सकती है। केंद्र सरकार का कोई बल जो राज्य के अधीन किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अगर मान लीजिए राज्य के अधीन कर दिया गया और आप कोई अपराध ऐसा करते हैं तो वहाँ वह राज्य का बल, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी, कुछ भी हो सकता है, वो है। बॉर्डर पे बीएसएफ है, आईटीबीपी है। नेपाल भूटान बॉर्डर पे एसएसबी लगी है, सशस्त्र सीमा बल। तस्करी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है इन पे, नेपाल बॉर्डर पे नशे की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। तो अक्सर अब गिरफ्तारी का पावर दे दिया गया है कि उनको गिरफ्तार करके लोकल पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा ऐसे अपराधियों को। तो ये तो हो गए सरकारी व्यक्ति, मतलब इनके पास तो पावर है। अब प्राइवेट व्यक्ति कौन हो गया? प्राइवेट व्यक्ति वो हो गया जो गाँव का मान लीजिए सामान्य आदमी है, शहर का कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, कोई व्यवसायी हो सकता है, कोई किसी अन्य नियोजन में लगा हो, प्राइवेट नौकरी करता हो। तो ऐसा व्यक्ति कोई भी है वो प्राइवेट व्यक्ति है, वह सामान्य व्यक्ति है। तो ऐसा सामान्य व्यक्ति अगर उसके समक्ष कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी गोली मार के भाग रहा हो और लोग, भीड़ जुड़ गई और उसको पकड़ लिए, तो जो लोग पकड़ेंगे उसे वो प्राइवेट व्यक्ति है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 से प्रावधान करती है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। किसी व्यक्ति से क्या मतलब है? किसी व्यक्ति से मतलब है अपराधी व्यक्ति से। कोई अगर संज्ञेय अपराध किसी के मतलब सामने कर रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जैसे मान लीजिए कोई लूट करके भाग रहा हो, बैंक लूट करके लोग भाग रहे हो, या किसी की चैन छीन के भाग रहे हो, पब्लिक पकड़ लेती है तो गिरफ्तार आप उसको, मतलब वो क्या हो गया? अरेस्ट बाई पब्लिक। द अक्यूज्ड इज अरेस्ट बाई पब्लिक। प्राइवेट व्यक्ति, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। तो सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी 1973 ये अधिकार देती है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी हो, वह अगर कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। लूट हो रही हो, कोई किसी महिला के ऊपर असॉल्ट कर रहा हो, सेक्सुअल असॉल्ट है, किसी की हत्या का प्रयास कर रहा हो या हत्या करके भाग रहा हो, या कोई अपराधी हो जो काफ़ी समय से फरार चल रहा हो, जिसके फरारी की उद्घोषणा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में कर दी गई हो, उद्घोषित अपराधी हो, एब्सकॉन्डिंग कर रहा हो, फरारी कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी भी प्राइवेट व्यक्ति कर सकता है। तो प्राइवेट व्यक्ति जन सामान्य में हम सभी आ जाते हैं, और आप ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति या समूह ऐसे अपराधी की केवल गिरफ्तारी करेगा, मॉब लिंचिंग नहीं करना है आपको, उसके साथ मारपीट नहीं करनी कि भीड़ बिल्कुल उग्र हो जाए, उसके साथ मारपीट करके उसकी जान ले लें या उसके हाथ पैर तोड़ दें, अंग विहीन कर दें। ऐसा नहीं करना है आपको, आप उसकी गिरफ्तारी करेंगे, और गिरफ्तारी करने के बाद जो भी स्थानीय थाने की पुलिस होगी आप उसके सुपुर्द उसको कर देंगे, चाहे पुलिस को सूचना देकर, चाहे थाने पर स्वयं ले जाकर। लेकिन आपको केवल गिरफ्तारी कर सकते हैं उसकी, मतलब उसको आपने पकड़ लिया। जैसे चोरी करते, कभी कभी देखा कि रात अपने चोरी होती है, शहर में भी, गांव में भी, कहीं भी हो सकती है, चोरी हो रही है, चोर को लोगों ने पकड़ लिया। अब लोग पकड़ने के बाद क्या करते हैं? चोर पकड़ा गया, चोर को मारने पीटने लगते हैं। तो आपको मारपीट नहीं करनी है, आपने पकड़ लिया, ये आपके पास अधिकार है। दंड प्रक्रिया संहिता आपको ये अधिकार देती है कि आप उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकते हैं, आप राइटफुल हैं, लेकिन आपको मारपीट नहीं करना है उसके साथ।
बहुत लोग क्या करेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे, आंखें फोड़ देने की कोशिश करेंगे। आप वैसी मत बनिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, आपको विधि में अधिकार मिला है, आप उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। उपयोग यह है कि ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कीजिए, निकटतम थाने की पुलिस को सौंप दीजिए। इधर कुछ समय पहले एक बच्चा चोरी की बड़ी खबरें सुनाई देती थी, संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, लेकिन कितनी सच्चाई इसमें थी यह इन्वेस्टिगेशन का मैटर था, ये पुलिस जान सकती थी। बहुत सी जगहों पे पुलिस पहुंचती है, लेकिन पब्लिक ने फिर भी पुलिस को देने से मना कर दिया उस अपराधियों को और मारपीट शुरू कर दिया। पुलिस ने बल प्रयोग किया, फिर उनको लेके गई, कई जगह तो मार भी डाले गए ऐसे लोग। ये गलत था। आप गिरफ्तारी कीजिए, उसको पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद आप पुलिस को सौंप दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। स्वयं आप निर्णय मत कीजिए। निर्णय के लिए न्यायालय बनी है, कोर्ट बनी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए पकड़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो आईपीसी के कुछ सेक्शंस में आप दंडित किए जा सकते हैं, क्योंकि आप उसकी सहायता, ऐसे अपराधी को पकड़ने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो आप उसकी सहायता करते हैं। तो सेक्शन 43 आपको ये अधिकार देता है। अब इसमें और मैं जोड़ता हूँ, सेक्शन 43 का सेकेंड सब सेक्शन वह यह कहता है कि कोई भी अपराधी ऐसा हो जो सेक्शन 41 के अंतर्गत भी आता हो। 41 का एक अलग वो है कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी किसी गिरफ्तार करता है जिसने संज्ञेय प्रकृति का अपराध किया है या 7 वर्ष से ऊपर की कोई सजा है उसका अपराध किया है, तो वो एक थोड़ा सा विस्तृत सेक्शन है, मैं उस पर कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं 43 पे ही हूँ। तो ऐसे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी पब्लिक द्वारा की जा सकती है। और तीसरे नंबर पर यानी 43 के सेक्शन का जो तीसरा उपखंड है, सब क्लास है, उसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर असंज्ञेय अपराध भी करता है पुलिस की उपस्थिति में, या किसी व्यक्ति को ऐसा है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी को नाम निवास बताने से इनकार करता हुआ मान लीजिए भाग रहा है, तो भी आम पब्लिक उसे पकड़ सकती है और पकड़कर ऐसे पुलिस अधिकारियों के सुपुर्द कर देगी। तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 में आपको अधिकार दिए गए आम पब्लिक को, हम सब भी आम पब्लिक हैं। तो आपको जो अधिकार दिए गए हैं आपको उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। आप किसी व्यक्ति को अगर पकड़ते हैं तो पकड़ने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस को सूचित कीजिए और वो आके उसको ले जाए। आप उसके साथ स्वयं मारपीट मत कीजिए, स्वयं निर्णायक मत बन जाइए। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, सजा देना न्यायपालिका का काम है, न्यायालय का काम है। आम नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें पूरा करना है। हमारा संविधान भी, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं आर्टिकल 51A में, उनमें भी ये कहा गया कि हिंसा नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि हम अगर कभी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं या पकड़ते हैं तो उसे पुलिस के हवाले करेंगे, खुद ऐसा कोई निर्णय नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना हो, अतिरिक्त जानना चाहते हो तो आप कमेंट करें। मैं आगे भी अगर कोई आपके कमेंट है, स्पेशल कमेंट्स होते हैं कि यहाँ कोई रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप आप मुझसे जुड़े रहना चाहते होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।